नाम बदल के देने के लिए। क्यों इतनी जरूरत पड़ रही है नाम बदलने की? क्योंकि खोटे कर्म किए, अब नाम से जुड़ गए वो खोटे कर्म। जहां जाता है वहां एंट्री नहीं मिलती है, नाम में खोटे कर्म जुड़ गए हैं। इसीलिए अब नाम पलटना पड़ेगा, अब नाम बदल के उतरना पड़ेगा। इट्स अ रिपोर्ट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया, यू कैन रीड इट। तो क्या चल रहा है तुम्हारे देश में? बेईमान लोगों का राज चल रहा है और उनकी वाहवाह भी हो रही है। जो आज खा रहा है, जो पी रहा है, जो बड़े बड़े खर्चे कर रहा है और जो पब्लिक को उल्लू बना रहा है, उसकी जय जयकार हो रही है। खुली छाती करके वो लोग आज पब्लिक को लूट रहे हैं। तुम तो लालच से बचे रहना, कभी भी करोगे लालच तो तुरंत नुकसान होगा। और संतों की बात को काटोगे तो बड़ा भारी नुकसान होगा। संतों की बात काटने में 2 मिनट लगती है। अरे क्या द्रौपदी का ऐसा कोई चीर बढ़ा सकता है क्या ऐसा आके? तो कृष्ण भगवान तो द्वारका में थे या और कहीं बैठे थे, तो वहां से क्या उड़ के आ गए क्या? कैसे चीर बढ़ा सकते हैं? नहीं मेरे भाई, आपको पता नहीं है। आपका जो मस्तिष्क है, इसमें आप जो रखोगे वैसी सृष्टि तुम्हारे आगे आगे पीछे उसकी रचना हो। अगर तुमने अपने माइंड में ये रखा है कि वो चीर बढ़ाता है, लाज बचाता है, तो समझना कि वो बचाता ही है और वो चीर बढ़ाता ही है। कितनों की लाज बचा दी भाई, साथ बैठे घर में, एक रूम, एक बेडरूम, एक हॉल का फ्लैट, उसमें 7 बेटे, उनको पढ़ाना लिखाना करना है। अगर वो ऐसे जैसे आज तुम पैसा लुटा रहे हो, अगर ऐसे वो लुटाते तो वो 7 बेटों का क्या होता? और जो आजकल जो फीस लग रही है पढ़ाने के नाम की, और शांति नहीं है। 2 लाख रुपया खर्चा करके भी शांति नहीं है, 4 लाख खर्चा करके भी शांति नहीं है। अब ऐसा जमाना आगे आ रहा है, इसलिए लोग बोल रहे हैं बच्चे ही मत पैदा करो। ऐसा इतना कड़क जमाना आ रहा है। तो उन 7 बच्चों को अपना सेक्रीफाइस करके ही माता पिता पालते हैं। और वो धन्य है, वो उनको मिल गया सत्संग। रहते थे मलाड में, आज भी रहते हैं, उसी घर में रहते हैं। परंतु सत्यानंद जी महाराज, ईश्वरदास जी महाराज इस अमृतवाणी के सत्संग में आकर ऐसी कृपा बरस गई, एक एक करके 7 के पास 7 फ्लैट हो गए, गाड़ियां हो गई, सबके विवाह हो गए, बेटे हो गए, बच्चे हो गए, सब सुखी है, आनंद है, माता पिता भी आनंद में है। किस कारण से बोलो? गुरु जी की दया से ना, और अमृतवाणी की कृपा से, न कि तुम्हारा यूरोपियन ढंग से। यूरोपियन लोग का ढंग अलग है, तुमको नहीं लागू पड़ेगा, उनको लागू पड़ता है। उनके लिए एकदम ओके, परफेक्ट है वो, हमको उनसे कोई क्रिटिसाइज नहीं, कोई शिकायत नहीं। दे हैव देयर लाइफ, लेट देम एंजॉय। यू हैव योर लाइफ, यू एंजॉय। You enjoy with your virtues. The first sentence that I spoke today was, rejoice in your virtues. अपने गुणों में मस्त रहो, खाओ पियो और आनंद से परमात्मा को अर्पण करो और कन्फेस करो। मुझसे गलती हुई, कन्फेस करो। हे परमात्मा, कभी कभी, रोज नहीं, क्योंकि रोज क्या कन्फेस करोगे? कभी कभी बैठो, एक दिन बैठो पेशा, मुझसे कोई, पहली बात तो भूल होती है, हमको पता होता है, उस भूल की तो माफी मांग लो। मांगने वाला तो यहां तक कहते हैं कि भाई मुझसे जो भूल हुई, मुझे जिसका पता नहीं है, वो भी मुझे माफ कर दो। ऐसे माफी मांगो, अर्पण करो और गुणों के बीच में रहो। जब तुम्हारे तरफ चारों तरफ बुराई, जैसे कोई गंदगी के आसपास रहते हैं ना, तो क्या करना पड़ता है? कुछ परफ्यूम रखना पड़ता है, और जैसे कोई गंदी बात आती है तो फौरन परफ्यूम छिड़क लेते हैं। ऐसे ही तुम अपने गुणों का परफ्यूम सब तरफ बिखेर दो, अपने गुणों के परफ्यूम में रहो, उसकी खुशी में रहो, उसके आनंद में रहो। और जो एक्चुअल जो परफ्यूम है, जो टीवी में दिखा रहे हैं,
वो परफ्यूम लगाना नहीं। 1 साल के भीतर भीतर तुम्हारे फेफड़ों के अंदर एलर्जी का रोग हो जाएगा। 100 में से 99 लोगों को हो जाएगा और 1 को नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो पहले ही मर जाएगा। इसलिए एक डायलॉग याद रखिए, सहज थोड़ा, सहज थोड़ा, खुशी मनाते हुए चलना है। खुशी मनाने के लिए राम नाम का सत्संग सबसे उत्तम स्थान है। जय 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 जय। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन